हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, उम्मीद है। आपको भैया आज चैप्टर करवाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा करवाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेनली ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है भाई। इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूरी बनता है। इसमें देखिए, ये चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, आसान बहुत है। इसमें देखिए मेनली 13 टाइप के क्वेश्चन होते हैं भाई। वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें टाइप 13 प्रकार की टाइप पे। साधारण प्रश्न। जब दूसरी टाइप है हमारी, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। तीसरी टाइप है जब कोई वस्तु बार बार बेची जाए, कई बार। चौथी टाइप है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। पांचवी टाइप है हमारी जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। जो उसका सीपी होगा वो समान होगा और अलग अलग मूल्य पर बेची जाए। छठी टाइप हमारी जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। सातवीं टाइप है भाई हमारी जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाए। ये हमारी 7 टाइप होती है भाई। अब 8वीं टाइप है ये, जब ए रुपये में बी के भाव से वस्तुएं खरीदी जाए और सी रुपये में डी के भाव से बेची जाए। 9वीं टाइप हमारी जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की मात्रा अधिक मिले या कम मिले। 10वीं टाइप है जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या बराबर हो। 11वीं टाइप है जब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए। 12वीं टाइप है भाई हमारी अनुपात पर आधारित। और 13वीं टाइप है मिसलेनियस यानी विविध प्रकार की। अभी शुरू करते हैं हम। जैसे बताते हैं भैया आपको, क्रय मूल्य जो हमारा सीपी होता है, क्रय मूल्य वो क्या होता है? जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जो भी वस्तु हम दुकान से या बाज़ार से खरीदते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। और जो एसपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस, हिंदी में बोलते हैं उसको विक्रय मूल्य, वो क्या होता है भाई? जिस पर भी कोई वस्तु बेची जाए। लागत क्या होती है भाई? हमारा मार्क प्राइस, जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए, मतलब उसका निर्माण करने में जितनी भी उसकी कीमत लगती है भाई, खर्चा आता है। अभी बात करें हम प्रॉफिट की। प्रॉफिट या लाभ क्या होता है? जब भी हम वस्तु को खरीदते तो कम पर हैं और बेचते अधिक पर है, यानी जिसमें विक्रय मूल्य है जो हमारा वो अधिक होना चाहिए और क्रय मूल्य हमारा सीपी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए भाई, यानी एसपी माइनस सीपी। और लॉस होगा, हमें हानि होगी तब भी जब क्या होगा भाई? हमें लॉस। हम वस्तु को तो खरीदेंगे अधिक में सीपी और बेचेंगे कम में, एसपी कम होगा उसका। ठीक है। अगर बात करें हम प्रॉफिट परसेंट निकालने की, तो हम हमेशा सीपी पर निकालते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, जो भी आएगा। इन फार्मूलों का प्रयोग हम कम ही करेंगे, इसको हम करते नहीं अधिक फार्मूले। हम सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चनों को करेंगे और जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं आपको वहाँ पर फार्मूले लिखवा दूँगा। चलते हैं हम अपने टाइप 1 की तरफ। देखते हैं भाई, पहली टाइप को देखते हैं। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी जाए। इस सौदे में कुल लाभ या प्रतिशत लाभ बताना है। मान लीजिए भाई आपने कोई भी चीज़ है खरीदी कितने में? 500 रुपये में।
और बेची कितनी है भाई, हमें 600 रुपये में बेच दी है। अगर आप बाज़ार से कोई कुछ भी चीज़ें लेने जाते हो, 500 रुपये में आपने ख़रीदी है, और आते समय कोई भी आपका मित्र टकराया, उसने आप बोले कि भाई मैं तो बाज़ार से 600 रुपये की लाया हूँ, बेच दी, तो आप बताओ आपको क्या होगा? इसमें प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका एसपी सीपी से ज़्यादा है। एसपी क्या हमारा सीपी से ज़्यादा है, तभी तो माइनस होगा, एसपी माइनस सीपी। और प्रॉफिट परसेंट निकालना हमें, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे? प्रॉफिट देखिए पहले तो कितना होगा, प्रॉफिट होगा भाई 600 में से 500 रुपये माइनस कीजिए तो कितने बचे? 100। 100 इंटू 100 अपॉन में खरीदी कितने में थी, ये ध्यान रखना है आपको, 500 रुपये में। तो आपको यहाँ पर 20% का लाभ हो गया। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए भाई, और कमेंट करके ये बताइए पार्ट 1 है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 है, और पार्ट 2 हम बनाए कि नहीं बनाए। आपको अच्छा लगे तो हम ज़रूर बनाएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 742 रुपये की लागत से तैयार एक वस्तु 700 रुपये में बेच दी भाई। इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि? आपने खरीदी तो भाई वो वस्तु कितने में खरीदी है? 742 रुपये लगाए उस पर, और बेच दिया आपने भाई 700 रुपये में। अभी बताओ आपको क्या हुआ? यहाँ पर लॉस हुआ। कैसे हुआ लॉस? क्योंकि हमारा सीपी तो अधिक हो गया और एसपी क्या हो गया? कम हो गया। तो 742 में से 700 रुपये घटाओगे तो 42 रुपये का क्या हुआ? आपको लॉस हुआ, यहाँ पर हानि हुई। तो हमें क्या निकालनी है? लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस इंटू 100 अपॉन में सीपी। जब भी बात करेंगे हम परसेंटेज की, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की, तो हम हमेशा सीपी को याद रखेंगे। तो लॉस कितने का है? 42 इंटू 100 अपॉन में 742। इसको भाई आप सोल्व कर लेना, जो सोल्व कर कराएगा आप हमें कमेंट करके बताना। ये आया। अभी तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 10 किलो चावल है भैया, 10 रुपये किलो हैं, तथा 15 किलो चावल 12 रुपये किलो की दर से खरीद लिया हमने, और कुल चावल को 16 रुपये किलो की दर से बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखो आपके पास है 10 किलो चावल है और उनका प्राइस है 10 रुपीज़ पर केजी। तो कितने का हो गया? अगर मैं बात करूं तो 10 इंटू 10 100, और दूसरे की ये हमारा सीपी है भाई, सीपी 1, ठीक है। और सीपी 2 की बात करें तो हमारे पास कितने हैं? 15 किलो चावल है, और कितने रुपए किलो है? 12 रुपये किलो। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 180। ये CP1 को और CP2 को ऐड करो तो ये टोटल CP आ जाएगा हमारे 180 प्लस 100 यानी 280। और क्या कह रहा है? SP कितना हमने क्या किया? 16 रुपये किलो, और चावल कितने हैं? 10 रुपये, 10 केजी तो एक थे भाई, 15 केजी एक था, यानी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी हमारे पास? 25 केजी हो गई। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 25, 400 रुपये भाई। ये हमारे पास SP तो 400 रुपये है और CP हमारे पास टोटल है 280 रुपये। तो हमें क्या होगा? यहाँ पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होता है भाई? SP माइनस CP। 400 में से 280 घटा दो, कितना आया? 120। अब प्रॉफिट परसेंट में निकाल देंगे, 120 गुणा में 100 अपॉन में 280। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये सोल्व करके आएगा भाई 0 से 0, 4 पर 3, 4 पर 7, यानी 300/7।
300/7 को 728 तो 4 यानी 42 सही 6/7%। ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आया भाई। ये तो टाइप हमने 1 कर ली जो सिंपल थी हमारे पास, ये कर ली भैया ने। अभी टाइप दूसरी की तरफ चलते हैं हम। टाइप 2 में क्या था? टाइप 2 में था भाई हमारे पास जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। कितनी बार बेची जाए? 2 बार बेची जाए। एक घोड़ा है भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक घोड़ा को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ होता है भाई? 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़े को कितने रुपए में बिकता है? यहाँ पर 2 टाइप मतलब 2 बार बेचा जाएगा भाई कोई भी चीज़ है। मान लीजिए यहाँ पर हम सिंपली परसेंटेज से ही करेंगे इसको। पहली बार बेचा 25% का प्रॉफिट हुआ। दूसरी बार पूछ रहा है 40% प्रॉफिट पर बेचते तो कितना उसका प्राइस होता है? मान लीजिए यहाँ पर 25% वृद्धि हो रही है, नहीं भाई लाभ हो रहा है, यानी 100 में यहाँ पर मानकर चलता हूँ प्राइस। ठीक है, 100 में कितना जोड़ूंगा? 25, यानी 125 रुपये किसके बराबर है भाई? यहाँ पर 20,000 के बराबर है। और एक की कीमत क्या होगी? 20,000 बटे 125। और निकालने किसकी है मैंने? 40% अधिक है, मतलब प्रॉफिट है तो 140। तो 140 की कीमत क्या होगी भाई? ये हम ईजिली निकाल सकते हैं। 20,000 गुणा 140 बटे 125। आप डिवाइड कर सकते हो 25 से। 25 8 200, 25 पे 5, 5 पे कितना गया भाई? ये 28, 0 0 88 64 6 8 दूनी 16 अच्छा 20, यानी कितने का गया भाई? ये 20,400। भाई कुछ मिस्टेक हुई है। 0 0 88 64 6 कैरी, ठीक। 8 दूनी 16 16 6 22, 22,400 रुपया होगा भाई। ठीक है, दूसरा देखते हैं बाबू। एक दुकानदार ने एक साइकिल को 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए पर बेचता है कि उसे 19% की हानि होती है? यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य दे दिया भाई इसने 1,200 रुपये। मतलब यहाँ पर सिंपल परसेंटेज का लाएंगे हम। 10% का लॉस हुआ भाई। लॉस का मतलब हानि, मतलब कम हो गए। मान के कितना चलूँगा मैं यहाँ पर? 100 में से 10 माइनस करो भाई 90 की कीमत किसके बराबर दे रखी इसने? 1,200 के। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और देखिए। एक की कीमत क्या होगी? 1,200 बटे में 90। और 19% की हानि होती है, यानी 19% का जब भी लॉस होगा 100 में से 19 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 81। तो 81 की कितनी कीमत होगी भाई? यहाँ पर मल्टीप्लाई में 81 करोगे, 0 से 0 और इस पर 9 जा 12 9 108, यानी 1,080 रुपये इसका आंसर होगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं अब हम। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेच दिया भाई। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती है? पहला क्या किया, हम बात करेंगे यहाँ पर 100 पर। कह रहा है 35% का लाभ हो रहा है हमें। ठीक है भाई, प्रॉफिट, और 10% लॉस चाहिए हमें, यानी 100 में 35 ऐड करोगे तो 135 की कीमत किसके बराबर दे रखी इसने? 15,000 के। एक की कितने पर आएगी? 15,000 बटे 135 और 10% लॉस, यानी लॉस में हमेशा माइनस होगा और प्रॉफिट में ऐड होगा भाई। 100 में लॉस हुआ है तो 10 का तो 90 की कीमत बतानी है, यानी 15,000 बटे 135 गुणा में 90, यानी 15 निमा
135 9 होता है 10, यानी कितना आया यहाँ पर हमारा 10,000 रुपये। कितना आया भाई यहाँ पर 10,000 रुपये आया। ठीक है, 2 टाइप हम कर चुके हैं इसी प्रकार से। अभी चलते हैं हम टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 क्या है भाई हमारे पास, जब क्या होगा, एक ही वस्तु कई बार खरीदी और बेची जाए। इसमें एक ही वस्तु को कई बार खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, हम आसानी से कर लेंगे। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया भाई। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। इसमें वही सिंपल देखेंगे, क्या करेंगे हम, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के तरह चलेंगे। जैसे राम ने कितने में खरीदी, 1,000 रुपये में, मल्टीप्लाई, और कितने में बेची वही श्याम को, 20% का लाभ मतलब 120/100। और श्याम ने क्या करा, श्याम ने फिर बेच दी मोहन को 10% का घाटा उठाकर, यानी 90/100। जहाँ पर घाटा हुआ वहाँ पर माइनस करेंगे और इसको आप सोल्व कर लेंगे। यानी आपको क्या निकालना है, लास्ट बताना है, नहीं भाई हमें अंतिम मूल्य बताना है, अंतिम मूल्य। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे आप, डायरेक्ट करोगे आप यहाँ से कि मतलब पहले तो जो प्रथम मूल्य है गुणा 100 प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा और लॉस है तो माइनस हो जाएगा भाई, प्रॉफिट या लॉस, अपॉन 100, फिर मल्टीप्लाई। ये तो फर्स्ट हो गया, पहली बार जो लाभ या आनी हुई है, दूसरी बार फिर जो लाभ या आनी होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट है लॉस परसेंट अपॉन 100। इसी प्रकार जोड़ते रहोगे, 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार भी होगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा अंतिम मूल्य के बराबर, अंतिम मूल्य के बराबर होगा भाई। ठीक है, इसी क्वेश्चन में, इसी टाइप में आपको क्या देगा, अंतिम मूल्य भी दे देगा, आपको प्रथम मूल्य भी निकालना आ सकता है, या तो आपको अंतिम मूल्य यानी लास्ट में उसने कितने का लाभ प्रॉफिट कुछ भी पूछ सकता है, या फिर प्रथम दे देगा तो ये अंतिम पूछेगा, अगर ये दे देगा तो ये प्रथम पूछेगा। अभी इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बेच दी भाई। ए ने बेच दी, बी था 10% के लाभ था, बी ने फिर सी तक बेच दी 10% की हानि पर, ऐड क्या हो गया लॉस, ऐड क्या था प्रॉफिट। फिर सी ने फिर वाई डी तक बेच दी, कितने पे 20% के प्रॉफिट पर। और डी ने वह चीज़ कितने में खरीदी है, 8,000 में। कितने में खरीदी है भाई, 8,000 में। यानी लास्ट मूल्य तो पता चल गया हमें, पहले मूल्य का नहीं पता। अभी निकालना क्या है, तो हमें बस निकालना है ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। यानी मान लीजिए ए ने उसे x रुपए में खरीदा और बी को बेचा है वो 10% के लाभ पर, यानी 100 प्लस 10% अपॉन में 100। बी ने सी को क्या किया है, लॉस हो गया भाई, यहाँ पर 100, लॉस को हमेशा माइनस करोगे, 10 अपॉन में 100, प्रॉफिट लॉस है यहाँ पर। सी ने फिर डी को बेच दिया भाई, क्या किया यहाँ पर, फिर प्रॉफिट हो गया 100 प्लस 20 अपॉन में 100। और ये लास्ट में दिया है डी को कितने रुपए दिए, 8,000 रुपये। तो 8,000 इज इक्वल टू एक्स गुणा 110/100, 90/100, 120/100। ठीक है भाई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 निमा 108। यहाँ फिर काटोगे आप इस 0 से, ये 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है भाई,
तो इसको सोल्व करना पड़ेगा फिर हमें। अब क्या करो, आप इसकी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8000 गुणा में 100 गुणा 10 बटे कितना आया 11 गुणा में 9 गुणा में 12। ये 12 वही कटा नहीं है। इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये x के बराबर आएगा। 4 दिए 12, 4 पर काटोगे 8000 को, 2000। इसको करोगे वही लास्ट में सोल्व कर लेना भाई इसको मल्टीप्लाई को। ठीक है दोस्तों, आपका प्रथम मूल्य आ जाएगा। अभी हम चलते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 में क्या दिया है, टाइप 4 में बताया गया है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। इसको भी हम सिंपल तरीके से करेंगे। ये भाई सभी के लिए है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे एचटेट, मैं मेनली एचटेट के लिए बना रहा हूँ, सीटेट, यूपीटेट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम इसका पार्ट 2 बनाएं या नहीं बनाएं। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता भाई। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते भाई। क्या किया उसने, 10% लाभ पर एक चीज़ बेच दी। कह रहा है कि अगर वो 15% लाभ पर बेचता तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते, 200 रुपये। इस टाइप में भाई आपको ये देखना है, जब भी आपको 2 बार या तो लाभ हो या दोनों बार हानि हो, या क्या हो, लाभ और हानि हो, आपको क्या करना है भाई, आपको ये करना है, यहाँ पर तो लिखना है जो भी आपको कम या अधिक मूल्य मिला है, कम या अधिक मूल्य मिला है जो भी, इनटू में 100 करना है, अपॉन। अगर दोनों लाभ हैं तो उनका डिफरेंस लेना है, अगर दोनों हानि है तो उनका भी डिफरेंस लेना है, अगर एक बार लाभ एक बार हानि है तो उनको ऐड करना है। दोनों प्रतिशतों का अंतर, अगर दोनों बार लाभ है तो, अगर दोनों हानि है तो उनका डिफरेंस लेना है भाई, अगर लाभ हानि है तो वो ऐड करने हैं, ये याद रखना है भाई। तो हमें कितने रुपए अधिक मिले भाई, 200 रुपये अधिक, इनटू में 100। दोनों प्रतिशत का अंतर कितना है भाई, दोनों प्रतिशत का अंतर है 10%, एक बार कितना है 15%, यानी अंतर हो गया 15 में से 10 5%, यानी इसका 100 हो गया। यहाँ पर आप इसको काटोगे तो हमारा CP जो क्रय मूल्य कितना आया, 4000 रुपये आया। कितना आया भाई हमारा CP, 4000 रुपये। सेकंड क्वेश्चन देखिए, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते भाई। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर दोनों जगह प्रॉफिट है, लॉस है, तो वहाँ पर हम लेंगे डिफरेंस को। अगर एक जगह प्रॉफिट है और एक जगह लॉस है तो वहाँ पर लेंगे हम इनको दोनों के एडिशन को। ठीक है, तो यहाँ पर कितने रुपए अधिक है भाई, 60 रुपये। CP निकाल लेंगे, कितने 100। एक जगह कितनी की है, 10% आनी, और दूसरी जगह कितनी है 5% आनी, यानी 10 में से 5 घटाओ, 5 12, कितना आ गया भाई 1200 रुपये। सिंपल है, सो ईजिली। प्रॉफिट एंड लॉस को ऐसे तरीके से करेंगे भाई हम, बहुत ईजिली समझ में आएगा आपको। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेच दिया भाई। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो 500 रुपये कम मिलते हैं उसको। तो फर्नीचर का CP बताओ। देखो यहाँ पर क्या है, एक जगह प्रॉफिट है और एक जगह क्या है, लॉस। यहाँ पर ऐड करेंगे हम कितने रुपए,
500 रुपये। कितने हुए? 100। और कितने हैं? 15 और 10 25, यानी 25 दूनी 50, यानी 2000 रुपये। ठीक है भाई, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये देखो भाई, जब हमें बताया गया है एक टाइप है नए प्रकार की, इसमें 2 टाइप होती हैं भाई, दूसरी टाइप बाद में कराएंगे। जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, कैसे मूल्य पर बेची जा रही है? समान मूल्य पर। जब भी 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, जैसे देखते हैं हम इसमें, एक दुकानदार ने 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, दोनों बराबर मूल्य पर बेचती है। उस पर पहले पर, यानी पहले पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है भाई। तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। आपको अब देख कर तो मुश्किल लगेगा। टीवी का नाम मूल्य दिया गया है, सिर्फ ये बताया गया आपको इन्फॉर्मेशन, पहले पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि। ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है? इसको x मान लीजिए। क्या मानोगे आप इसको? x। तो क्या करोगे? x²/100। और ये मेनली है जो अधिकतर लॉस ही होता है ऐसे क्वेश्चन में। क्या होता है? लॉस। बस आसान है भैया। अब लॉस निकालना है तो 20²/100 कितना है भाई? 20² 400 और 100 2 0 से 2 0, यानी 4% का क्या हो गया? इसको लॉस हो गया भाई। लॉस कितने का हो गया? 4% का। ठीक है भाई, आप निकाल कर देख लीजिए। और इसी क्वेश्चन में अगर आपको एक बात और पूछ सकता है भाई, दोनों वस्तुओं पर कुल हानि, उसको कैसे निकालेंगे हम? पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपॉन में 100/x। इसका क्या करेंगे भाई? स्क्वायर -1 कर देंगे। इस टाइप से चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने। एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा भाई, यानी 1200 रुपये में साइकिल बेचती है। एक साइकिल पर तो 25% का लाभ होता है, दूसरे पर 25% की हानि होती है। दोनों पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चन निकालना है दोनों पर, तो हमें इस 1200 की कोई ज़रूरत नहीं भाई। सिर्फ हमें पता है यहाँ पर क्या होता है, हमें लॉस परसेंट ही होता है। कितना है भाई? 25%। तो 25 का स्क्वायर अपॉन में 100, यानी मैंने बताया था आप x मान लीजिए, x का स्क्वायर अपॉन में 100, ये हमारी क्या होती है? लॉस ही होता है। यानी लॉस को मैं नीचे साइन करता हूँ और प्रॉफिट का ऊपर करता हूँ भाई, ये परसेंटेज में आता है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 अपॉन में 100, यानी 6.25% क्या हुआ? हमें लॉस हुआ। ठीक है, अभी आगे पूछा गया है दोनों पर कुल लाभ या हानि बताइए भाई। अभी कितने रुपए की हानि या लाभ हुआ है मुझे ये बताना है इसको। ठीक है, मैंने आपको फार्मूला लिखवा दिया, इस फार्मूले को ढंग से नोट कीजिए और याद कीजिए। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी एक वस्तु मैंने कितने में खरीदी है? 1200 रुपये में। एक वस्तु 1200 की है, दूसरी भी कितने की होगी भाई? 1200 की, यानी सेकंड प्लस फर्स्ट, यानी 2400 रुपये। क्योंकि हमारा समान मूल्य है, बराबर है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया भाई 2400। 100/25, इसका स्क्वायर और माइनस का 1 करना है, यानी 2400/100। इस तरह काट दियो भाई, 25 का 100, यानी 4 का स्क्वायर 16 - 1 15। 2400/15, यानी 5 3 तो भाग दे लो, 3 × 5 = 15, 3 × 800, यानी 5 तो फिर भाग दोगे कितना?
160 रुपया की हमने की हुई है कुल आनी हो रही है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा हेल्प अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए हम इसका पार्ट 2 बनाएं या नहीं बनाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड हैव ए नाइस डे।